वही खबर दिल्ली से है, जहां पर पर्यावरण मंत्री इस वक्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। दिल्ली में भी इस वक्त लगातार प्रदूषण की समस्या को लेकर निजात दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। दिल्ली सचिवालय में आपातकालीन बैठक जो है वो होनी है। प्रदूषण कम करने के लिए आपात बैठक बुलाई गई है। बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे प्रदूषण को कंट्रोल करना है। बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो पर्यावरण मंत्री ने आज ये आपात जो बैठक है वो बुलाई है। गोपाल राय जो पर्यावरण मंत्री हैं, दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे निपटने के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम करना होता है। पिछले साल हमने देखा था जब प्रदूषण की समस्या थी तो अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा कई कदम भी उठाए गए थे। उज्जवल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उज्जवल, प्रदूषण की समस्या, माफ कीजिए, केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। केशव, किस तरह से प्रदूषण को लेकर इस वक्त सरकार काम कर रही है, क्योंकि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है सरकार के सामने, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिल्ली में जैसे मौसम का बदलाव देखने को मिल रहा है, गर्मी से हल्की राहत और ठंड की शुरुआत के ये दिन है। हम्म। लेकिन अभी से ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है हम्म। और दीपावली से पहले दिल्ली में प्रदूषण की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है हम्म। और ये दिल्ली में दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। हम्म। आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसमें आने वाले समय में आखिरकार प्रदूषण को लेकर क्या जरूरी कदम उठाए जाएं, जिसको लेकर मंथन चल रहा है। दिल्ली में चाहे फॉगिंग का काम हो, एंटी डस्ट कैंपेन हो या सरकार की तरफ से बनाए गए प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो तमाम मापदंड हो उनका पालन कराने के लिए दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन प्रदूषण अभी से ही दिल्ली में समस्याएं खड़ी कर रहा है। दिल्ली में सुबह के वक्त बड़ी कोहरे की चादर, यानी कि जो फॉग की चादर है, जो धुंध की चादर है, वो देखने को मिलती है और दिल्ली में अभी से ही प्रदूषण से बदस्तूर लोग परेशान होने लगे हैं। बहरहाल अभी जब ये ठंड की शुरुआत है, आगे आने वाले समय में स्थिति क्या होगी और सरकार के कदम कितने सफल होंगे, इस पर लगातार हमारी निगाहें बनी। केशव, दिवाली आ रही है, लेकिन दिवाली से पहले ही अगर इस तरह से प्रदूषण का स्तर गिर गया है तो दिवाली के बाद क्या होगा? दिवाली के लिए क्या प्रमुख यहाँ पर कदम सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे ताकि दिवाली के दिन स्थिति जो है वो पूरी तरह से खराब ना हो? हालांकि दिवाली के दिन एकदम से रुख बदल जाता है पूरी दिल्ली का। देखिए, बिल्कुल दीपावली के मौके पर दिल्ली में इस बार जो पटाखे हैं पूरी तरीके से उनको बैन किया गया है। ग्रीन पटाखे भी लिमिटेड तरीके से उनकी बिक्री और खरीदारी पर सरकार की तरफ से प्रतिबंध है। तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन दिल्ली में क्या दिल्ली के लोग इस बार कॉपरेट करेंगे और दिल्ली में ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कम होगा या जो बम और जो सामान्य पटाखों का इस्तेमाल होगा, क्या उन पर दिल्ली वाले लोग लगा सकेंगे? हम्म। अगर ऐसा होगा तो स्वाभाविक सी बात है, थोड़ी राहत मिलेगी, नहीं तो दिल्ली में दीपावली के बाद दिल्ली के लोगों को और ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। केशव, देखिए, अलग अलग मौकों पर सरकार जो है वो अलग अलग कदम तय करती है जिसके तहत प्रदूषण को कम किया जाए। ऑड इवन का फॉर्मूला अभी हमने पहले देखा, उसके बाद कई अलग अलग चीजें निकलकर सामने आई। केजरीवाल की सरकार में केजरीवाल द्वारा ये कदम उठाए गए। क्या इस तरह के फॉर्मूलाज इस बार मिल सकते हैं, खासतौर पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए? जो काम है वो किए जाते हैं, जहाँ आर्टिफिशियल रेन हो या बहुत जरूरी जो कदम है प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार वो उठाती है। हर साल विंटर एक्शन प्लान बनाया जाता है, जिसके तहत कई कदम उठाए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन के वर्क पर रोक लगाई जाती है। सरकार की कोशिश होती है कि इन तमाम चीजों पर रोक लगाकर दिल्ली में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सरकार के प्रयास सफल हो। लेकिन अभी आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार सरकार के प्रयास कितने सफल होते हैं और इस बार दिल्ली में प्रदूषण की हालिया स्थिति क्या रहती है। शुक्रिया केशव, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।